हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग अपना वर्ड पावर का अगला प्रैक्टिस सेट। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है POUR, पोर। पोर का मतलब होता है उड़ेलना। उड़ेलना क्या होता है भाई? उड़ेलना का मतलब होता है जैसे कोई चीज़, मान लो कि ग्लास है और आप इसमें कोई चीज़ ऊपर से डाल रहे हो, उड़ेल रहे हो, पानी डाल रहे हो, कोई भी चीज़ डाल रहे हो, तो उड़ेलना कहलाता है। ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में शिंक कह सकते हैं। ठीक है, शिंक, SHINK। शिंक का भी मतलब होता है उड़ेलना। खास तौर से ग्लास में शराब या बियर वगैरह उड़ेलना शिंक कहलाता है। तो पोर का मतलब उड़ेलना। जैसे पोर सम कोल्ड ड्रिंक इनटू माय ग्लास, मतलब मेरे ग्लास में कुछ कोल्ड ड्रिंक उड़ेल दो यानी डाल दो। ठीक है, अगला जो वर्ड है हमारा क्वाम, QUALM। क्वाम का मतलब होता है संदेह। संदेह माने तो बोले तो शक, जैसे हम अंग्रेजी में डाउट कह सकते हैं, DOUBT, डाउट। ठीक है, जैसे आई हैव नो क्वाम्स इन वर्किंग विद हिम, मतलब उसके साथ काम करने में आई हैव नो क्वाम्स, मेरे को कोई संदेह नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगला जो वर्ड है हमारा वो है समवॉट। बहुत अच्छा वर्ड एग्जाम के लिए भी, समवॉट। समवॉट का मतलब क्या होता है भाई? समवॉट का मतलब होता है जरा सा। जरा सा, जिसे हम रैदर कह सकते हैं, RATHER, रैदर का मतलब जरा सा होता है। या हम कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। एक्सटेंट का भी मतलब होता है कि टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, या टू सम डिग्री भी कह सकते हैं। टू सम डिग्री, कुछ हद तक, कुछ हद तक यानी जरा सा। जरा सा रैदर भी कह सकते हैं, रैदर का भी मतलब होता है जरा सा। ही इज सम वॉट हंग्री, वह जरा सा भूखा है, यानी वो कुछ हद तक भूखा है। ठीक है, स्पेशल वर्ड रहा हमारा, अच्छा वर्ड एग्जाम के लिए। अगला जो वर्ड है हमारा वो है अबाइड, ABIDE। अबाइड का मतलब होता है पालन करना, जिसे हम ओबे कह सकते हैं आराम से। अबाइड बाई का मतलब पालन करना, जैसे यू शुड अबाइड बाई, अक्सर पालन करने के सेंस में अबाइड के बाद आता है बाई। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अबाइड का एक और मीनिंग होता है, ABIDE। अबाइड का मतलब होता है निवास करना भी। ठीक है, ऐसे में बाई का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पालन करना के सेंस में अबाइड के साथ बाई लगता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन भरने को भी आता है ये ब्लैंक में, बाई। तो यू शुड अबाइड बाई द रूल्स, तुम्हें नियमों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा स्पेट। बहुत अच्छा वर्ड है। स्पेट का मतलब होता है बाढ़। अच्छा, ये किस तरीके का बाढ़ है? एक तो नदियों का बाढ़ तो होता ही है। बाढ़ आप ऐसे भी यूज करते हो, जैसे नहीं होता कि कई बार कहता है लोग कि समस्या की बाढ़ आ गई, परेशानियों की बाढ़ आ गई। तो कोई भी चीज़ अगर एक ही समय में एक ही बार बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं बाढ़। ठीक है, तो इस सेंस में भी इस वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, बाढ़, स्पेट, SPATE, किसी भी चीज़ की एक ही बार में बहुत ज़्यादा मात्रा घटित हो जाना या बहुत ज़्यादा आ जाना, हो जाना। ठीक है, उसे हम कह सकते हैं स्पेट, बाढ़। ठीक है, जैसे परीक्षाओं की बाढ़ आ गई, जैसे होता है ना कभी कि एक ही महीने में बहुत सारी परीक्षाएं हैं, तो हम कह रहे हैं कि बहुत परीक्षाओं की बाढ़ आ गई। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्पेट। क्लियर है? ए लार्ज अमाउंट हम इंग्लिश में कह सकते हैं, किसी भी चीज़ का ए लार्ज अमाउंट। ठीक है, ए लार्ज अमाउंट स्पेट कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप ले लो, ड्यू टू हैवी रेन इन द रीजन। रीजन का मतलब क्षेत्र या प्रांत, तो प्रांत में बहुत ही ज़्यादा बारिश के कारण ऑल द रिवर्स आर इन स्पेट, मतलब सारी नदियाँ मतलब एकदम बाढ़ में है, मतलब बहुत सारी नदियाँ आ गई हैं, बहुत सारी नदियाँ मिल गई हैं, मतलब बहुत सारी नदियाँ दिख रही हैं। नदियाँ दिख रही है का मतलब क्या? नदियों की बाढ़ आ गई है, पूरा भर गया है नदी। तो एक ही समय में बहुत ज़्यादा पानी आ गया है, बहुत सारी नदियाँ मिल गई हैं, बाढ़ युक्त हो गया है पूरा एरिया। तो उसे हम कह रहे हैं कि ऑल द रिवर्स, सारी नदियाँ इन स्पेट, मतलब बाढ़ में है, एक ही समय में बहुत सारा पानी आ गया है, पूरा भर गया है। तो स्पेट का मतलब होता है बाढ़। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ए लार्ज अमाउंट। ठीक है, ए लार्ज अमाउंट, किसी भी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा मात्रा अचानक से बढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं स्पेट। आप चाहो तो इसे फ्लड भी कह सकते हो। ठीक है, फ्लड भी कह सकते हो। फ्लड का भी मतलब होता है बाढ़, और बाढ़ मतलब जरूरी नहीं कि पानी का ही बाढ़ हो, किसी भी चीज़ का बाढ़ हो, एक ही बार में अचानक ढेर सारी चीज़ें आ जाए तो आप उसे स्पेट कह सकते हो, और हिंदी में बाढ़ कह सकते हो। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।